वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हाल ही मुंबई में आयोजित 27वें EY पुरस्कार समारोह में किस भारतीय उद्यमी को प्रतिष्ठित EY इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2026 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह दीपेन गोयल को सम्मानित किया गया है। महिला एशिया कप राइजिंग स्टार 2026 का खिताब किस टीम को कि टीम ने जीता है? तो भारत ए ने जीता है। हाल ही में किस राज्य के अरियाकुड़ी सरकारी उच्चतम माध्यमिक विद्यालय के कक्षा 11 के छात्रों ने 600 ग्राम वजन वाला लघु उपग्रह विक्कोसैट एक विकसित किया है? तो यह तमिलनाडु विकसित किया है। कौन सा राज्य अटल इनोवेशन मिशन एम 2.0 के ढांचे के तहत अपना स्वयं का राज्य इनोवेशन मिशन लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बना? तो यह त्रिपुरा बना है। फरवरी 2026 में किस पूर्वोत्तर राज्य के मंत्रिमंडल ने राज्य भर की 100 ग्राम पंचायतों में केंद्र की नारी अदालत योजना के प्रायोजिक आधार पर लागू करने की मंजूरी दी है? यह त्रिपुरा ने। 24 फरवरी 2026 को भारत ने किस प्रमुख क्षेत्रीय गुट के साथ एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौते के लिए औपचारिक रूप से वार्ता शुरू की है? खाड़ी सहयोग परिषद GCC के साथ। 25 फरवरी 2026 को नई दिल्ली से भारत रणभूमि दर्शन अभियान को औपचारिक रूप से हरी झंडी दिखाकर किसने रवाना किया? तो सेना जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने। फरवरी 2026 में नई दिल्ली विज्ञान भवन में एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन पर रणनीतिक सम्मेलन की मेजबानी किस द्विपक्षीय संस्था ने की है? तो भारत जर्मन विज्ञान और प्रौद्योगिकी केंद्र ने। 24 फरवरी 2026 को श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने वाले किस प्रमुख निकाय ने नई दिल्ली में भारत मंडपम में अपने 75वें स्थापना वर्ष प्लेटिनम जुबली समारोह का औपचारिक शुभारंभ किया है? तो कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC ने। 23 फरवरी 2026 को राष्ट्रीय सफाई कर्मी आयोग के नए सदस्य के रूप में कितने पदभार संभाला? तो हरदीप सिंह गिल और कर्म सिंह कर्मा। 23 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में कर्नाटक भारत गौरव ट्रेन 1000 तीर्थों की यात्रा नामक काफी टेबल बुक का विमोचन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? किस मंत्री द्वारा किया गया? तो यह वी सोमन्ना ने किया है। 27 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में सीमा शुल्क सुधार 2026 पर राष्ट्रीय संगोष्ठी की मेजबानी किस शीर्ष सरकारी संस्था द्वारा की गई है? तो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने की है। हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे सुविधाओं के लिए NOC जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कौन सा उन्नत वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो राजमार्ग प्रवेश में लॉन्च किया गया है। फरवरी 2026 में किस राज्य सरकार ने किसानों को MSP का लाभ सुनिश्चित करने के लिए सोयाबीन की भांति सरसों के लिए भी भावांतर भुगतान योजना लागू करने का निर्णय लिया है? यह मध्य प्रदेश सरकार ने लिया है। हाल ही पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने 797 करोड़ रुपए की लागत से ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया के प्रबंधन के लिए बंदरगाह पर एक नई जेटी के विकास को मंजूरी दी है। यह पारादीप बंदरगाह को। 26 फरवरी 2026 को 88 वर्ष की आयु में TKM का निधन हुआ। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? यह एक समाजशास्त्री थे। 28 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 14 वर्ष की बालिकाओं के लिए देशव्यापी HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस टीकाकरण अभियान का ऐतिहासिक शुभारंभ राजस्थान के शहर से किया? तो यह अजमेर से किया है। 26 फरवरी 2026 को रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ ने भारत के किस रणनीतिक सीमावर्ती राज्य में चुंगथांग लाचेन एक्सिस और 400 फीट लंबे तारामचू बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो सिक्किम इन्होंने किया है। 28 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत की पहली सेमीकंडक्टर ATMP परियोजना का ऐतिहासिक उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो साणंद गुजरात में इन्होंने किया है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ध्रुवीय भालू दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया था 27 फरवरी को मनाया जाता है। 2 मार्च 2026 को रक्षा मंत्रालय द्वारा की गई घोषणा के अनुसार भारत किस देश से 5 नए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदेगा? तो भारत रूस से खरीदेगा। हाल ही में डॉक्टर मनसुख मांडविया द्वारा विमोचित पुस्तक महात्मा एक महान संचारक किसने लिखा है? यह धीरज काकड़िया ने लिखा है। 4 मार्च 2026 को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो यह 176वां स्थापना दिवस मनाया। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 का आयोजन 2 से 5 मार्च 2026 तक किस शहर में किया गया? तो यह बार्सिलोना स्पेन में इसका आयोजन किया गया है। हाल ही में लगभग 250 वर्षों के अंतराल के बाद पुनर्जीवित महामाघ महोत्सव, जिसे केरल का कुंभ भी कहा जाता है, केरल के मलप्पुर जिले के किस नदी के तट पर आयोजित किया गया है? तो यह भारत पुझा नदी पर इसका आयोजन किया गया है। 4 मार्च 2026 को 88 वर्ष की आयु में HK दुआ का निधन हुआ है। यह किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? यह पत्रकारिता क्षेत्र में प्रसिद्ध थे।
8 मार्च 2026 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम क्या है? दान से लाभ इसकी थीम रही है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के किस राज्य में पहली बार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा बस्ट का अनावरण किया गया? तो मोन्टाना में इसका अनावरण किया गया है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो यह जो है 5 मार्च को मनाया जाता है। हाल ही में लगभग 6 वर्षों की शांति के बाद एक बार फिर से सक्रिय हुआ इचिनस गीजर किस देश के प्रसिद्ध नेशनल पार्क में स्थित है? तो येलो स्टोन नेशनल पार्क जो अमेरिका में है, वहां पर इचिनस गीजर जो है वह एक बार फिर सक्रिय हुआ है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के शहर में सुजाबाद डोमरी में मात्र 1 घंटे में 2,45,103 पौधे लगाकर चीन का जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है। यह जो है वाराणसी में किया गया है। मार्च 2026 में श्रीनगर सेंट्रल जेल की प्रमुख नियुक्त होने वाली पहली कश्मीरी महिला जो बनी है वह 1.25 साल बनी है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट हनुमान की शुरुआत की है? यह जो है आंध्र प्रदेश ने की है। ऐतिहासिक हट्टी रिसाला महोत्सव जिसने 2026 में अपने 139 वर्ष पूरे किए हैं, मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? यह जो है महाराष्ट्र मनाया जाता है। 1 मार्च 2026 को नई दिल्ली स्थित नौसेना मुख्यालय में महानिदेशक नौसेना आयुध के रूप में किसे आधिकारिक तौर पर जो है पदभार ग्रहण किया है? यह जो बीपी सिंह ने महानिदेशक नौसेना आयुध के रूप में जो है पदभार संभाल लिया है। 16 अप्रैल 2026 में 26 से शुरू होने वाले 2 दिवसीय वैश्विक भारत स्टील 2026 समिट का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? यह जो है नई दिल्ली में किया जाएगा। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस देश से लाए 9 चीतों को मध्य प्रदेश के कुल्लू नेशनल पार्क में छोड़ा है? यह जो है बोत्सवाना से लाए हैं। किस देश से? बोत्सवाना से। कहां पर? कुल्लू नेशनल पार्क। कुल्लू नेशनल पार्क कहां पर है? यह मध्य प्रदेश में। कितने टोटल? 9 है। संख्या सीधी पूछ सकती है। हाल ही में किस राज्य की क्रिकेट टीम ने 67 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद अपना पहला रणजी ट्रॉफी 2025-26 खिताब जीता है? जम्मू कश्मीर में जीता है। मार्च 2026 में नई दिल्ली में आयोजित 11वें रायसीना डायलॉग के मुख्य अतिथि के रूप में किस देश के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब शामिल हुए हैं? तो यह जो है फिनलैंड के राष्ट्रपति हैं। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च किए गए आगामी जनगणना 2027 के आधिकारिक शुभंकर क्या है? तो प्रगति और विकास इसका जो है शुभंकर है। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, लेखपाल का हमारा बैच शुरू किया गया है, जिसमें आपको स्मार्ट बोर्ड क्लासेस दी जाएगी, कंप्लीट 50 नोट दिए जाएंगे और 30 आपको टेस्ट कराए जाएंगे। इसकी जो फीस है 499 फीस है। इसके लिए आपको ज्ञान सर कूपन कोड आपको यूज करना होगा और यह जो बैच आपको ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर उपलब्ध होगा। किसी भी जानकारी के लिए 9236693779 पर कॉल या व्हाट्सएप कर जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इस बैच से जुड़कर जो है आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। हाल ही में राज्य सरकार ने राज्य में गिरती प्रजनन दर टीएफआर को रोकने के लिए दूसरे और तीसरे बच्चे के जन्म पर 25,000 रुपए का वित्तीय प्रोत्साहन देने की घोषणा की है। यह घोषणा आंध्र प्रदेश सरकार ने की है। फरवरी 2026 में राजस्थान सरकार ने राज्य के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू का नाम बदलकर आधिकारिक रूप से क्या करने की घोषणा की है? तो अब इसका नाम जो है आबू राज हो जाएगी, इसकी घोषणा की है। प्रतिवर्ष शून्य भेदभाव दिवस जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे कब मनाया जाता है? ये आपके 1 मार्च को मनाया जाता है। मार्च 2026 में नागर विमानन महानिदेशक डीजीसीए ने उत्तर प्रदेश की नवनिर्मित हवाई अड्डे को आधिकारिक रूप से एरोड्रोम लाइसेंस प्रदान किया है। तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जीवर को प्रदान किया है। मार्च 2026 में भारत ने जैव विविधता संरक्षण के प्रयासों का विवरण देते हुए जैव विविधता पर कन्वेंशन सीबीडी को अपनी कौन सी रिपोर्ट राष्ट्रीय रिपोर्ट प्रस्तुत की है? तो यह जो है 7वीं रिपोर्ट उसने प्रस्तुत की है। हाल ही में किस देश ने अपनी लंबी दूरी की अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल मिनटमैन 3 का सफल परीक्षण किया है? यह जो है संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया है। भारत सरकार द्वारा अपनी तरह का पहला एकीकृत महासागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? यह जो है कवरत्ती द्वीप लक्षद्वीप में स्थापित किया जा रहा है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस देश को यूरोपीय संघ में एचआईवी और सिफिलिस के मां से शिशु में संचरण को समाप्त करने वाला पहला देश प्रमाणित किया गया है? यह देश आपका डेनमार्क है। ईरान के नवनियुक्त सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई ने किसका स्थान लिया जिनकी हाल ही में एक संयुक्त सैन्य हमले में मृत्यु हो गई थी? यह आयतुल्ला अली खामेनेई की जो है स्थान लिया है। हैदराबाद में खेले गए आईसीसी टी20 विश्व कप के फाइनल मुकाबले में भारत ने किस टीम को हराकर यह प्रतिष्ठित ट्रॉफी जीती है? यह जो है न्यूजीलैंड को हराया फाइनल में भारत ने। समावेशी सरकारी खरीद प्रणाली को बढ़ावा देने वाली स्वायत्त पहल मुख्य रूप से भारत सरकार किस पोर्टल संबंधित है? यह जो है जेम पोर्टल संबंधित है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में एसिडो सांथा
पैराटोटोफ्लावा और हेमिलेवा सोनेरिया नामक 2 प्रजाति की खोज की गई है। यह प्रजाति जो है फल मक्खी की है। हाल ही में किस प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री को प्रोफेशनल अचीवमेंट के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के प्रतिष्ठित एलुमनाई अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह जो कृष्णमूर्ति विश्वमणि को सम्मानित किया गया है। मार्च 2026 में जारी हुरून ग्लोबल लिस्ट के अनुसार जो है रिच लिस्ट के अनुसार अरबपतियों की संख्या के मामले में भारत विश्व में जो है तीसरा स्थान रखता है। हाल ही में चर्चा में शाहिद ड्रोन मुख्य रूप से जो है यह ईरान विकसित किया है। शरावती पंप स्टोरेज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में प्रस्तावित एक प्रमुख ऊर्जा परियोजना है? यह जो है कर्नाटक की परियोजना है। प्रतिवर्ष लाइनमैन दिवस कब मनाते हैं? आपके 7 मार्च को मनाया जाता है। 7 मार्च 2026 को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में आयोजित 9वें अंतर्राष्ट्रीय संथाल महोत्सव में भाग लिया? यह जो है पश्चिम बंगाल में आयोजित संथाल महोत्सव में भाग लिए हैं। देश भर में गुणवत्तापूर्ण और सस्ती जेनरिक दवाओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रतिवर्ष जन औषधि दिवस कब मनाया था? यह आपका 7 मार्च को मनाया था। हाल ही विस्फोट के कारण खबरों में रहा पिटोन डे ला फोरनाइस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? यह आपके हिंद महासागर में स्थित है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मोबाइल के बढ़ते दुष्प्रभावों को देखते हुए 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर जो है प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? यह जो है कर्नाटक सरकार ने की है। हाल ही में यूनाइटेड किंगडम का प्रतिष्ठित संरक्षण पुरस्कार एस्मंड बी मार्टिन रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी पुरस्कार 2026 जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। तो डॉक्टर कृति के कारंत बनी है। हाल ही में केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा ओडिशा के पारादीप स्थित इफ्को परिसर में किस नए संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट 3 को। हाल ही में कार्यस्थलों और आम जीवन में सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस का मनाया जाता है। यह जो है 4 मार्च को मनाया था। अल्बानिया की तिराना में आयोजित मुहामेट मालो 2026 कुश्ती टूर्नामेंट में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? टोटल जो है 7 पदक जीते हैं। महिलाओं के दुनिया के सबसे बड़े वार्षिक धार्मिक जमावड़े के रूप में प्रसिद्ध अटुकल पोंगाला उत्सव केरल में मनाया गया है। हाल ही में जारी वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस 2026 रिपोर्ट के अनुसार बच्चों में मोटापे के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का विश्व में जो है दूसरा स्थान है। हाल ही में उच्च हिमालयी पारिस्थितिक तंत्र और हिमबिंदुओं के संरक्षण के लिए लद्दाख प्रशासन ने भारतीय सेना की किस कोर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? फायर एंड फ्यूरी कोर से समझौता किया है। फरवरी 2026 में भारत का पूरी तरह से एकीकृत ऑनलाइन दिव्यांग सहायक पोर्टल किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? यह जो है महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू किया गया है। हाल ही में मध्य पूर्व में तीव्र भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के बीच किस देश ने राजनीतिक फ्रेमवर्क हेक्सागोन गठबंधन का प्रस्ताव रखा है? यह जो है इजराइल ने रखा। स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा हाल ही में जारी इनोवेटर्स बिजनेस एनवायरनमेंट इंडेक्स 2026 में भारत का जो स्थान कौन सा है? तो भारत का जो स्थान वह 54वां है। मार्च 2026 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के नए उपराज्यपाल के रूप में कितने जो है पदभार संभाला है? तो तरनजीत सिंह संधू बने हैं दिल्ली के नए उपराज्यपाल। हाल ही में किस प्रमुख भारतीय संस्थान ने मस्तिष्क सह प्रोसेसरों के विकास के लिए मूनसाट अनुसंधान परियोजना शुरू की है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान ISC बेंगलुरु ने शुरू की है। जनजातीय क्षेत्रों की खेल प्रतिभाओं को राष्ट्रीय मंच प्रदान करने के उद्देश्य से खेलो इंडिया ट्राइबल गेम 2026 किस राज्य में आयोजित की जाएगी? यह छत्तीसगढ़ में आयोजित की जाएगी। महाराष्ट्र बजट 2026-27 में किसानों को राहत देने के लिए किस योजना के तहत 2 लाख तक की कर्ज माफी की ऐतिहासिक घोषणा की गई है? तो पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर किसान ऋण माफी योजना शुरू की गई है। 8 मार्च 2026 को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम क्या? दान से लाभ इसकी थीम रखी गई थी। हाल ही में असम में मनाए गए डोल यात्रा उत्सव का संबंध मुख्य रूप से किस धार्मिक संप्रदाय या परंपरा से है? यह वैष्णव परंपरा संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से द्वारा महिलाओं के खेलों को बढ़ावा देने के लिए किस राष्ट्रव्यापी लीग की घोषणा की है? तो अस्मिता लीग की घोषणा की गई है। मार्च 2026 भारत के राष्ट्रपति द्वारा शिव प्रताप शुक्ल को किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है? यह तेलंगाना का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। हाल ही किस भारतीय महिला स्केटर ने 50 मीटर की लिम्बो स्केटलिंग चुनौती को मात्र 7.46 सेकंड पूरा करने के जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो यह जो है सृष्टि धर्मेश शर्मा ने बनाया है। हाल ही में IBM द्वारा भारत में अपना पहला इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेटर सेंटर जो है कहाँ स्थापित किया है? तो यह जो आपका बेंगलुरु में स्थापित किया गया है। हाल ही में राज्य सरकार ने नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाओं तक आसान पहुंच प्रदान करने के लिए मी हेल्थ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? यह जो केरल ने लॉन्च किया है। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा महिला उद्यमियों और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए हर स्टार्ट 5.0 कार्यक्रम लॉन्च किया है? यह जो है गुजरात में लॉन्च किया है। सतत विकास के लिए विश्व इंजीनियरिंग दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? यह 4 मार्च को मनाया जाता है।
2 मार्च 2026 को महाराष्ट्र के पालघर जिले बोईसर एमआईडीसी में स्थित एक केमिकल प्लांट से किस खतरनाक गैस के रिसाव की जो है बड़ी घटना सामने आई। यह जो है ओलियम गैस का रिसाव हुआ। हाल ही में 2500 ELO रेटिंग पार कर भारत के 93 शतरंज ग्रैंड मास्टर बनने का गौरव किसको प्राप्त हुआ। यह जो आरव डेंगला इनका नाम है, जो 93 ग्रैंड मास्टर बने हैं। फरवरी 2026 में भारतीय वायुसेना की दक्षिणी वायु कमान द्वारा लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप समूह में आयोजित उच्च गति संयुक्त समुद्री अभ्यास को क्या नाम दिया गया है। इसका नाम कलारी द्वीप रखा गया है। फरवरी 2026 में सरकारी रेलवे पुलिस GRP प्रमुखों का 7वां अखिल भारतीय सम्मेलन कहाँ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। तो यह जो आपका नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। मार्च 2026 में किस पूर्व भारतीय सैन्य अधिकारी को बिहार राज्य का जो है नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो सैयद आता हुसैन को नियुक्त किया गया है बिहार का नया राज्यपाल। हाल ही में किस राज्य ने कोल्ली हिल्स के अरियूर 16 आरक्षित वन में अपना पहला डार्क स्काई पार्क जो है स्थापित किया है। यह जो है तमिलनाडु में स्थापित किया है। 2 मार्च 2026 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिल्ली में महिलाओं हेतु शुरू की गई दिल्ली लखपति बिटिया योजना के अंतर्गत बेटी के नाम पर कुल राशि किस्तों में जमा करने का प्रावधान है। तो टोटल जो है 56,000। हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध GI टैग प्राप्त कार्बी आंगलोंग अदरक की पहली बार लंदन को निर्यात किया गया है। यह जो GI टैग मिला है असम को मिला है। 8 मार्च 2026 को इंडियन बाइसन फेस्ट के दूसरे संस्करण का आयोजन ओडिशा के किस प्रसिद्ध वन्यजीव अभयारण्य में किया गया है। यह जो है देब्रीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य में किया गया है। हाल ही में यूनाइटेड किंगडम का कौन सा देश वाटर क्रिमेशन को जो है कानूनी मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है। यह जो स्कॉटलैंड बना है। हाल ही में ब्रह्मपुत्र नदी नेशनल वाटर ट्यूब पर बनने वाले भारत के पहले नदी आधारित प्रकाश स्तंभ की जो है आधारशिला किसके द्वारा रखी गई है। यह जो है सर्बानंद सोनोवाल ने रखी है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हर स्टार्ट पहल के 5वें समूह का जो शुभारंभ किया है। यह जो है गुजरात में किया है। मार्च 2026 में नीति आयोग ने आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों के पोषण और स्वास्थ्य परिणामों को बेहतर बनाने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के साथ एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। तो यूनिसेफ इंडिया के साथ जो है समझौता हुआ है। 4 मार्च 2026 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा किस देश को अमेरिका क्षेत्र में कुष्ठ रोग को समाप्त करने वाले पहले देश के रूप में जो है आधिकारिक मान्यता दी गई है। तो यह जो है चिली को दी गई है। 5 मार्च 2026 को केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा विश्व की पहली फ्रेंचाइजी आधारित किस नई खेल लीग के लोगों का अनावरण किया गया है। तो साइकिलिंग लीग ऑफ इंडिया ने अनावरण किया है। 2 मार्च 2026 को भारत जापान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते सेपा के अंतर्गत संयुक्त समिति की 7वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया। तो यह जो किया गया है यह जापान के टोक्यो में किया गया है। तो इस प्रकार आज के हम लोग करंट अफेयर कवर कर लिए और पिछले जो करंट अफेयर का रिवीजन कर लिए हैं। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। आप लोग वीडियो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद जय भारत।